23 मार्च 2025 वार रविवार राजस्थान के दिन की 21 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किसानों का अब होगा कर्जा माफ। राजस्थान में अगले 24 घंटों में भयंकर बारिश। दोस्तों, गेहूं की फसल को लेकर भी मुख्यमंत्री करेंगे बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी। विधानसभा में कई बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत का बड़ा फैसला भी पलटा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की द्वारा आज की गई प्रमुख खबरों पर विस्तार से हम नजर कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करके अपने जिले का नाम बताएं। राजस्थान में अगले 24 घंटों में भयंकर बारिश का दौर जारी हो सकता है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अब मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा हो चुकी है शुरू। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दोस्तों बहुत जल्द बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके कौन सा जिला है। राजस्थान के किसानों की बड़ी चिंता आई सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है किसानों की चिंता। 50% गेहूं फसल खेत में खड़ी है। बारिश हुई तो होगा नुकसान। मजदूर फसल काटने के ले रहे हैं 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों राजस्थान के जिलों में गेहूं की फसल की कटाई जोरों पर है, लेकिन पश्चिमी विरासत का प्रभाव से बादल छाना और हल्की बारिश की आशंका ने किसानों को परेशानी में डाल दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बरसात हो सकती है, जिसमें खेत में खड़ी और कटी पड़ी फसलों को नुकसान की संभावना बढ़ चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस बार 50,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बुआई की गई है, जिसमें वर्तमान की स्थिति देखें तो 50% गेहूं अभी भी खेत में खड़े या फिर काट कर खेत में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में बारिश होने से इन फसलों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। किसान इस समय मौसम की मार से बचने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर बरसात होती है तो फिर कटी हुई फसल भीग सकती है और खड़ी फसल को गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिसमें मंडी में भाव गिरने का खतरा रहेगा। हाल ही आने वाले कुछ दिनों मौसम साफ रहेगा, फिर किसान जल्द से जल्द फसल काट कर यहाँ पर सुस्थित करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों किसानों की चिंता कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले की अगर बात करें दिनों में तो मौसम विभाग का भी दोस्तों यहाँ पर असर हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें राजस्थान के कई बड़े जिलों में बारिश हो सकती है। खासकर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें जिलों की तो यहाँ पर जबरदस्त हमें बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहाँ पर बरसात को लेकर यहाँ पर लगातार अपडेट आ रही है। बता दें कि दोस्तों यहाँ पर बरसात पर काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट आपके साथ हम रख चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई की कमी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज में नहीं मिल रही हैं दवाएं। जयपुर, जोधपुर सहित कई शहर में बुखार, खांसी, बीपी, शुगर के मरीजों को बाहर खरीदने पड़ रही है। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों से जरूरी दवाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्टॉक खत्म हो चुका है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। जयपुर के सभी मानसिक हॉस्पिटल समेत कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर आदि शहरों के सरकारी हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, कैंसर, हेल्थ बीटी की इंजेक्शन, खून पतला करने की दवा समेत बच्चों की खांसी, बुखार की सिरप तक उपलब्ध नहीं है। दवाओं की सप्लाई नहीं होने से पूरी व्यवस्था लटकाई गई है। भास्कर की टीम ने 5 बड़े प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में पड़ताल की है। जयपुर के SM हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा दवाएं पिछले कई दिनों से उपलब्ध नहीं है। कोटा में डिमांड के अनुसार 300 दवा का स्टॉक नहीं है। जोधपुर के मथुरादास और महात्मा गांधी हॉस्पिटल कुछ ऐसे ही हाल में नजर आ रहा है। SMS हॉस्पिटल नहीं मिल रहे इंजेक्शन और मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, DPC काउंटर पर इंजेक्शन नहीं होने से हर रोज औसतन 250 से ज्यादा मरीज परेशान का सामना करना पड़ा है। एडवांस डिपेंड में हर रोज 25 से 250 से ज्यादा मरीज OPD में दिखाने आ रहे हैं। इसमें से 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी डायबिटीज टाइप 1 है। इन मरीजों का हर रोज 2 टाइम और ज्यादातर गंभीर मरीजों को 4 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा जनरल मेडिकल रिपेयर में बुजुर्ग और दूसरे एज ग्रुप के मरीज आ रहे हैं। इनके हॉस्पिटल में इंजेक्शन दवाई नहीं मिल रही है। अब इनके एस्टमेट्रिक ग्राउंडल जैसे जरूरी रूटीन काम करने वाले इंजेक्शन भी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। सेंटर, जी हाँ दोस्तों, जो दवाई DT काउंटर पर उपलब्ध नहीं होती है, उन दवाइयों को स्थानीय स्तर पर खरीदने पर ऐसे प्रशासन मरीज को देता है। ये व्यवस्था भी लंबे समय से पेपर पर है। इसके अलावा SM हॉस्पिटल प्रशासन अलग से DC पर यहाँ पर मिल रही है। भरतपुर में एक मरीज ने बताया है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के बाद छुट्टी दी थी। रूटीन दिखाने के बाद यहाँ पर दवाई लिखी थी, जिसमें आधी से दवाई तो यहाँ पर मिली नहीं। तो ऐसे में दोस्तों मरीजों को काफी बुरा हाल यहाँ पर नजर आ रहा है। राजस्थान मौसम समाचार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 मार्च से बदलेगा मौसम। पश्चिमी हवा चलने से गर्मी बढ़ेगी। जयपुर में सुबह और शाम को हल्की ठंड।
राजस्थान में वेस्टर्न डिवेट का असर उत्तरी हवाओं के चलते तापमान सामान्य हो गया है। शुक्रवार को लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सभी शहरों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान के 24 मार्च तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि 25 मार्च से हवा की दिशा बदल सकती है। इसी के साथ पश्चिमी हवा का असर भी बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के साथ गर्मी तेज होने लगेगी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है और अधिकांश शहरों में धूप रही है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एरिया में देर शाम हल्की ठंडी हवा चली है, तो इससे पहले इन शहरों में धूप थी। कल दिन में सबसे अधिक तापमान की अगर बात करें तो बाड़मेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जालोर में अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 35.2, जोधपुर में 35.4, बीकानेर में 35.3, चूरू में 33.9, गंगानगर में 33.8, उदयपुर में 32.6, चित्तौड़गढ़ में 36 है, जबकि कोटा में 34.4, अजमेर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जयपुर में सुबह शाम हल्की ठंड। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में शुक्रवार शाम को मामूली ठंड रही। दिन भर आसमान साफ और हल्की हवा चली है। दिन में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जयपुर के आसपास के जिले सीकर, दौसा में कल सुबह हल्की ठंड रही है। सीकर में दिन का तापमान 35 डिग्री तापमान यहाँ पर 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज हुआ है। आगे क्या? जहाँ दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तरी पूर्वी हवा का असर से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने के आसार, आसमान साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। इसी दौरान अधिकतम शहरों का तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। वही 25 से 26 मार्च से राजस्थान में उत्तरी हवा पश्चिमी दिशा की ओर लगेगी। एंटी साइक्लोन सिस्टम बनने की संभावना, इसी कारण तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, मौसम विभाग लगातार आपके साथ हम अपडेट। राजस्थान के प्रशासन से बड़ी खबर आ रही है। 2 महिला IAS में जुबानी जंग के बाद कोल्ड वॉर मंत्री की होली मिलन समारोह में बना पावर शो। विपक्ष की पार्टी के मुखिया भी किसने बिगाड़ा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, सियासत में आजकल जो दिखता है वो चलता है वाली बात तो लगी रहती है। जिस नेता का जितना बड़ा आयोजन होता है उतनी बड़ी वाहवाही होती है। पिछले सरकार ने चर्चित युवा मंत्री ने होली मिलन समारोह का मंत्रियों को और बड़े नेता भी मेहमान बने। मेहमान में भोजपुरी संगीत के परंगित दिल्ली के नेताजी भी मेहमान थे। दिल्ली में होने वाले नेताजी ने दिल्ली रहने वाले नेताजी ने भोजपुरी ताना शुरू किया, तो यहाँ पर मंत्री सहित पावरफुल लोग खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। अब यहाँ पर कई मंत्री आयोजन रखा है तो उनके ही मायने अलग है। चर्चा ने मंत्री जी के आयोजन के पीछे अब सियासी पावर को लेकर भी थोड़ी सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों बता दें कि पावर कोल्ड में पिछले कुछ दिनों से एक मकाम 2 लेडी IAS अफसरों के बीच चल रहे कोल्ड वॉर पर चर्चा बना हुआ है। पिछले दिनों जनता के जुड़े महकमा की मीटिंग हुई। सीनियर लेडी अफसर पहले पहुंची और जूनियर बाद में। फिर क्या हुआ? सीनियर ने जूनियर कामकाज को लेकर कुछ तकील लहजा में यातत दे दिए। जूनियर की नागवार गुजरा और भारी बैठक में तल्ख जुबान में जंग हो गई। वह दोनों और आज का दिन है। जूनियर लेडी IAS सीनियर को लई बैठक में किसी न किसी ने गैर हाजिर रहती है। अब तो बात ईगो पर आ गई, लेकिन महकमा परेशान है। फैसला पर असर देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टी में क्या जो होता है वो दिखता नहीं है। विपक्ष पार्टी खाने में बहुत कुछ चल रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं। विपक्ष पार्टी के संगठन के मुखिया लंबा समय से सबसे बड़ी पंचायत से दूर है। पार्टी के सभी नेता सार्वजनिक रूप से तो ना तो संगठन के मुखिया साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं, ना व्यक्तिगत बातचीत में कुछ अलग बात है। बताया जा रहा है कि मौजूदा संगठन मुखिया से जितना समीकरण पहले साध रहे थे, अब तो वो नहीं साध रहे हैं। संगठन मुखिया होने के नाते एक दावेदार को नेता अपने समीकरण को लेकर कुल मिलाकर अब दोस्तों नया चैप्टर शुरू हो चुका है राजस्थान की राजनीति में। तो दोस्तों लगातार हम आपके साथ अपडेट। राजस्थान में SI भर्ती मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, SI पेपर लीक मास्टरमाइंड की साली फरार। जैसलमेर पुलिस लाइन में थी तैनात 10 और ट्रेनिंग SI रडार पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में SI भर्ती 2021 भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पावर कलर की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई हैं। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थी। 18 मार्च को स्पेशल ऑपरेशन SOG ने महिला ट्रेनिंग को SI पूछताछ के लिए आदेश जारी किया था। शुक्रवार को 21 मार्च के बाद वे काफी गायब हो गई। SOG के SD VK सिंह ने बताया कि मास्टरमाइंड पवेर कॉलेज की पूछताछ में वह जानकारी सामने आई कि करीब 15 से 20 ट्रेनिंग SI पेपर का
पढ़ाया था। इसमें से साली प्रियंका गोस्वामी की दोस्त मोनिका भी शामिल थे। इसके बाद प्रियंका गोस्वामी पूछताछ के लिए मुख्यालय पर बुलाई थी, लेकिन प्रियंका गायब हो गई। वही नकल पास कर टैनी एसआई के खिलाफ एसओजी ने एक्शन शुरू कर दिया है। 10 टैनी एसआई एसओजी पर रडार पर है। इसमें से एसओजी के पूछताछ करने में इनमें से कुछ एसओजी के ऑफिस भी बोले जा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर सर्च जारी है। जी हाँ दोस्तों, एसओजी के डीसीजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी जैसलमेर पुलिस लाइन, राजस्थान पुलिस लाइन के टैनी गोस्वामी अलग अलग प्रियंका गोस्वामी को अलग अलग जगहों पर सर्च करे। बाड़मेर कांग्रेस नेता नरेश देवसर ने एसओजी के पेपर लीक मामले डिलीट किया है। यहाँ पर उन्होंने पूछताछ में काफी कुछ महत्वपूर्ण है। एसओजी के डीसीजी बताया है कि एसओजी के पास अलग अलग माध्यम से शिकायत आती है। उन शिकायतों को टैनी आयुक्त एसएस को शिकायत करते हैं। शिकायत मिलने पर एसओजी टीम शिकायत का सत्यापन कर टैनी आयुक्त से पूछताछ करती है। पूछताछ में सहयोग करने के लिए एसओजी ऑफिस बुलाती है। कुछ टैनी आईपीएसआई गायब हो जाते, जिससे वे सिद्ध हो जाता है कि वे लोग गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन पुलिस लाइनों पर एसओजी की नजर। जानकारी के सूत्रों की माने तो एसओजी के पास ऐसे कई सबूत है जिनके आधार पर करीब 10 टैनी एसआई और 5 से ज्यादा अन्य लोग रडार पर इन लोगों में प्रमुख एसआई की मदद कर रहे हैं। एसओजी की बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर पुलिस लाइन पर नजर रखी है। इस बार एसओजी ने एसआई एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग करके गिरफ्तार कर रही हैं। तो दोस्तों लगातार यहाँ पर उनकी बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलती हुई नजर। राजस्थान की गोमती से नदी से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बता दें कि राजस्थान के सलूमबार जिले के सारड़ क्षेत्र के स्थित गोमती नहर में नहाने के 2 छात्र की मौत हो गई। दोनों अपने दोस्तों के साथ स्कूल निकलने के बाद नहाने के लिए निकले थे। नदी की गहराई जानने के लिए कुछ वहां डूबे, जिसके बाद मौजूद दोस्त चिल्लाने लगे। इसके बाद गांव के लोगों की सूचना दी गई और दोस्तों गांव लोग घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को बुलाया। बाद में दोनों लोगों को यहां पर बाहर निकाला और हॉस्टल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचा गया था, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृत भरत पटेल और भविष्य पटेल 12 और 13 वर्ष के थे और परिवार के इकलौते थे। दोनों ही 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों ये परिवार के साथ काफी महत्वपूर्ण या काफी बड़ी घटना हमें देखने को यहाँ पर मिली है। ऐसे में दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण लगातार आ रहे हैं। तो आप दोस्तों घर पे ध्यान रखें, ऐसी दोस्तों लापरवाही ना बरतें, क्योंकि दोस्तों कभी भी पानी का पता नहीं चलता है। तो ऐसे में दोस्तों अपने गांव और ढाणी में ऐसी खबरों पर दोस्तों विस्तार से नजर बताएं, ताकि हम दोस्तों ऐसी खबरें आपको साथ जागरूक करते हैं। राजस्थान में भर्ती पेपर लीक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पर पड़ा महंगा। पत्नी के बाद पति भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक और नकल के अन्य की तरह की गड़बड़ी कर सरकारी नौकरी हासिल करने के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही इसी तरह की गतिविधियों को लिप्त रहने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने दौसा के पटवारी हर्षवर्धन मीणा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हर्ष मीणा ने पटवारी, जी हाँ दोस्तों, हर्ष मीणा ने पटवारी परीक्षा, जेएन परीक्षा और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 पेपर लीक कर नकल और फर्जीवाड़ा के अभिजात उपलब्ध करने के मामले में थे। पिछले साल एसओजी ने नेपाल वोटर से गिरफ्तार किया था, तभी से वे जेल में बंद है। वहीं आरोपी हर्ष मीणा के दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब तक पटवारी पद पर वे कार्यरत थे। वहीं पत्नी सहित पहले हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बर्खास्त पटवारी हर्षवर्धन मीणा की पत्नी साहित्रा मीणा भी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित हो गई थी। जब एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पेपर लीक, नकल और डैमी अभिदात अलग अलग तरह के फर्जीवाड़े सामने आए, तो एसओजी ने हर पहलू का से गंभीरता की जांच की। जांच में पाया है कि सरिता मीणा ने अपनी लिखित परीक्षा के दौरान खुद के स्थान पर डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाया। डमी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गई और फिर एसओजी भर्ती में चयन में कामयाब हुई। जब इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ तो सरिता को ऐसे ही पद से भी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करी है सरकार। एसओजी डीके वीके ने बताया है कि पेपर लीक मामले राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों पर जिल्द पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। बता दें कि दोस्तों वीके सिंह ने यहाँ पर अब तक 86 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों लगातार यहाँ पर राजस्थान से काफी बड़ी खबरें आ रही। राजस्थान के राजसमंद से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद में अहमदाबाद जारी बस पलटी, 13 यात्री घायल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान के राजसमंद जिले के शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 भुजा थाना के क्षेत्र के निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। ये दुर्घटना
ड्राइवर की नींद आने के कारण वही घायलों में कुछ गंभीर चोट आई, जिसे जिला अस्पताल पर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर हादसा गोमती और धनिया के बीच हाईवे पर हुआ। बस हरियाणा से रवाना होकर जोधपुर जयपुर आते हुए अहमदाबाद जा रही थी। सफर के दौरान ड्राइवर की झपक आ गई, जिससे बस नियंत्रण खो बैठी और सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में 6 से अधिक यात्री गंभीर चोट आई है, जबकि दोस्तों कई घायल हो चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस 4 भुजा थाना अधिकारी पीती कुमारी मौके पर पहुंचे। उन्हें घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया और बाकी यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। यातायात बाधा न हो इसलिए क्रेन से मंगलवार को बस को सड़क किनारे से हटाया है। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। हादसे के बाद ही बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो चुके, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उनकी तलाशी जारी। अधिकारी पीती कुमारी ने बताया है कि यहाँ पर इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों यह हादसा काफी बड़ा हादसा दिखाई हमें दे रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला पलटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के बड़े फैसले पलट दिए हैं। भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत राज का सबसे बड़ा फैसला। मंत्री बोले आपातकाल का न्याय संगति से नहीं की जा सकती है। अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला बदल दिया। भाजपा सरकार ने मिस बंदिया पेंशन फिर उससे शुरू करने का बिल विधानसभा में पारित कर दिया। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मिस बंदियों को पेंशन बंद की जाती थी, जिसमें भाजपा सरकार हर बार पुनः शुरू करती है। अब सरकार के विधेयक लाकर इस पारित करवा दिया ताकि भविष्य में विधानसभा में अनुमति के बिना मास पर या पेंशन बंद नहीं किया जा सकता। यह सहयोगी है कि शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मिस बंदियों की पेंशन जारी रखने का विधेयक प्राप्त हुआ है, जो 30 या उससे अधिक दिन जेल में उन्हें मिलती है पेंशन। शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान के विधेयक 2024 पारित हुआ। इसी विधेयक के मुताबिक आपातकाल के दौरान 30 या उससे ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले बंदियों को हमेशा पेंशन दिए जाने का प्रस्तावना की गई है। मिस बंदियों को स्वतंत्र सेना माना गया है। अगर किसी स्वतंत्र सेना की जगह जाएंगे तो पेंशन राशि 20,000 रुपए प्रतिमाह होगी। इसके अतिरिक्त 4,000 प्रतिमाह चिकित्सा सुविधा के लिए दी जाएंगी। 40 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राजस्थान सरकार में 1,140 मिसा बंदी है, जिसे पेंशन का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आपातकाल में न्याय संगति नहीं की जा सकती है। मंत्री दोस्तों विधेयक पेश करने के दौरान मंत्री ने यहाँ पर संसद में इसका विरोध किया है। इस पर संसदीय कार्यवाही मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को घरों से निकालकर जबरन जेलों में बंद कर दिया गया है। आपातकाल किसी भी सूरत में न्याय संगति नहीं की जा सकती है। पटेल ने कहा कि न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ जाकर तत्कालीन सरकार ने अवैध तरीके से आपातकाल लागू किया। इससे पूरे प्रदेश में डर का वातावरण बनेगा था। आपातकाल में सबसे नुकसान वंचित वर्ग के लोगों को हुआ, उन्हें संभालने के लिए राज्य सरकार ये विधेयक लेकर आई है। विधेयक विपक्ष ने दर्ज कराया विरोध। इस बिल का विरोध करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को काफी बहस हुई। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा बेवजह गति को कूद रही है। उन्हें उन दिनों की जो परिस्थितियां बनी उसके अनुसार सरकार अपने निर्णय लिया था। जो कहा कि आपातकाल जिन लोगों ने विरोध किया वह आपकी पार्टी के थे। ऐसे में भाजपा अपनी पार्टी जुड़े लोगों को पेंशन देने का बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि घोषित आपातकाल आज भी लगा हुआ है, देश में चुराया हुआ संविधान। तो दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो लगातार आपके साथ